हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अपवर्ड। आज है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 राजस्थान में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश नेपाल बना है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने अल्जीरिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर को शीर्ष पर रखा है। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप सीरिया जीता है। टाइम्स मैगजीन की ओर से अभी रिसेंटली आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रूप में नामित किया गया है। उड़ीसा राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अमेजॉन ने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रिफ्यूज को लॉन्च किया है। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया है। यह अपनी तरह से भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क दुधुआ, पीलीभीत और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस। लोकसभा 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी की आबादी बढ़ाकर 19,918 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनाया जाएगा। देश का पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दिया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कॉन्विक्शन को शुरू किया है। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन उत्तर प्रदेश लखनऊ में शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किए हैं? तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी तमिलनाडु राज्य में जंपिंग स्पाइडर की एक नया प्रजाति को खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी।
तमिलनाडु की निचली फलानी पहाड़ियों में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की खोज की गई है। इस खोज के साथ ही भारत में कैरहोट्स प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है, जबकि विश्व स्तर पर 37 है। यह मकड़ी 2016 में डिंडीगुल के थटियान कुडिसाई में एक सर्वेक्षण के दौरान पाई गई थी। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु करंट अफेयर की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। RIL का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। चर्चे में रहा नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु में है। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत ने अभी उड़ीसा राज्य में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसमें उसकी रक्षा की क्षमताएं बढ़ गई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है और यह 1000 किलोग्राम तक का परमाणु भार ले जा सकती है। यह परीक्षण एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी की आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुवर दास। नेशनल पार्क भीतरकनिका और शिमलीपाल है। झील है चिल्का झील। करंट अफेयर की बात करें तो भारत का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज ATM उड़ीसा में खोला गया है। रथ यात्रा पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बना है। प्रेसिडेंट मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किए हैं, जिससे वो चर्चे में है। उड़ीसा की प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को अभी रिसेंटली क्रोएशिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह पंजाब के कैंडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। क्रोएशिया का कैपिटल है जग्रेब। करेंसी है क्रोएशियाई kuna। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविक। अगला क्वेश्चन है, अशोक राज सिंगदेल ने किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो अशोक राज सिंगदेल ने नेपाल देश के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अशोक राज सिंगदेल ने नेपाल के 45वें सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज की गई है? तो अभी नागालैंड राज्य में हल्दी परिवार की एक नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस की शोधकर्ताओं द्वारा नागालैंड के मोकोकुचुंग जिले के उंगमा गांव में हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज की गई है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से करकुमा उंगमेसिस एक परकंद है। परकंद शाखायुक्त भूमिगत तना होता है जो मिट्टी की गहराई तक दबा होता है। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर हैं लागड़ेसन। अगला क्वेश्चन, काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट कौन बना है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी।
भारत ने 2024 की पहली छमाही में 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार Xiaomi, Vivo और सैमसंग जैसे ब्रांड के सस्ते फ़ोन की वजह से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। पहले नंबर पे चाइना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी भारत ने UAE देश के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी UAE के प्रिंस भारत के 3 दिन के लिए दौरे पे आए थे, तभी ये असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते में बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी शामिल है। UAE का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत दुबई में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए हैं। PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मुल्की को विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा B। कोचिन शिपयार्ड में 2 स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया गया है। तटीय एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए ये जहाज हल्के टॉर्पीडो, रॉकेट और रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस है। प्रत्येक जहाज की लंबाई 78 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर है और इसका पूर्ण भार विस्थापन 900 टन है, जो 25 समुद्री मील की गति से चलने में सक्षम है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। यह भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रखरखाव की सुविधा है। भारत के केरल राज्य में कोची पतन शहर में स्थित है। कोचिन शिपयार्ड को 1972 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 1981 में MV रानी पचनी इस शिपयार्ड से बाहर निकलने वाला पहला जहाज था। वर्तमान में यार्ड युद्धपोत INS विक्रांत का निर्माण कर रहा है, जो भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक पोत है, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसके अलावा शिपयार्ड के स्थान है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा एक गोवा में है, नौसेना शिपयार्ड कोची एक केरल में है। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे Instagram GK World 6 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।